सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। उसमें हम अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था, काल ने माता के रूप में ऐसी कुचाल चली जैसे पकती हुई धान की खेती को इति नष्ट कर देती है। राम जी का अभिषेक किस भांति हो, मुझे कोई उपाय नहीं सूझता। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। राम गुरु की आज्ञा मान लौट सकते हैं, पर मुनि भी राम जी का रुख देखकर ही कहेंगे। कौशल्या के कहने से भी राम लौट सकते हैं, पर वे भी हट ना करेंगी। मुझ सेवक की बात ही कितनी है, मेरे दिन बुरे हैं, विधाता भी प्रतिकूल है। यदि मैं हट करूं तो अत्यंत कुकर्म होगा। सेवक का धर्म कैलाश से भारी है, मन में एक भी उपाय न ठहरा। भरत की रात सोचते ही बीत गई। प्रातः नहाकर प्रभु को सिर नवा बैठना ही चाहते थे कि मुनि ने उनको बुलावा भेजा। भरत जी गुरु के चरण कमलों में दंडवत कर आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, बड़े बूढ़े लोग, मंत्री, ये सभासद आकर इकट्ठे हुए। तब मुनि वशिष्ठ जी बोले, हे सभासद गणों और हे सुजान भरत जी, सुनो। सूर्यवंश के सूर्य राजा राम जी धर्म, धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य प्रतिज्ञ राम जी का जन्म जगत के मंगल हेतु हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के पालक हैं। दुष्टों के नाशक और देवताओं के हितकारी हैं। नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ को राम जी के बराबर कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, कर्म और कलिकाल, राम जी की आज्ञा और रुक के रहने से हम सबका भला होगा। यह समझकर आप सब चतुर लोग मिलकर वही विचार कर करें। राम का राज तिलक सबको सुखदाई आनंद मंगल देने वाला है। किस भांति राम जी अयोध्या को चलेंगे, विचार कर कहो। वही यत्न किया जाए। नीति परमार्थ भरे मुनि के वचन सबने आदर सहित सुने। इसका उत्तर किसी से ना आया। तब सिर नवा हाथ जोड़ भरत जी बोले, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। माता पिता केवल सबको पैदा करते हैं, शुभ अशुभ कर्म का फल तो विधाता देता है। आपकी आशीष सभी दुखों की निवारक व कल्याणकारक है। हे गोसाई, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को रोक दिया है। आपकी हट को कौन टाल सकता है। सो ऐसे आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा भाग्य ही तो है। भरत के ऐसे स्नेहमय वचन सुनकर वशिष्ठ जी के हृदय में बड़ा अनुराग उत्पन्न हुआ। हे तात, तुम्हारी बात सत्य है। राम के विमुख होने पर सिद्धि नहीं मिलती है। हे तात, एक बात कहते हुए सकुचाता हूँ। बुद्धिमान सब जाता देख आधा त्याग देते हैं। आप दोनों भाई वन चले जाएं और लक्ष्मण, सीता, राम जी लौट आए। ऐसे वचन सुन दोनों भाई हर्षित हुए। प्रसन्नता से उनके अंग परिपूर्ण हो गए। मन में प्रसन्न और शरीर तेज से छा गया, मानो दशरथ जी जीवित हो उठे और राम जी राजा हुए हों। इसमें लोगों को लाभ अधिक और हानि कम थी, किंतु रानियों को दुख सुख बराबर होने के कारण वे रोती थी। भरत जी बोले, जो वशिष्ठ जी कहते हैं वही करने से जीवन का मन चाहा फल प्राप्त होगा। मैं जन्म भर वन में रहूंगा, इससे अच्छा और मेरे लिए कुछ नहीं है। हे नाथ, राम, सीता और आप सर्वज्ञ हैं। हे नाथ, यदि आप सत्य कहते हो तो अपने वचन को निश्चय रखिए। भरत के वचन सुन मुनि देह की सुधि भूल गए। भरत जी की महिमा अपार है। उसके किनारे मुनि की बुद्धि स्त्री की तरह खड़ी रह गई। भरत जी मुनि के मन को भा गए और समाज सहित राम जी के पास आए। प्रभु ने मुनि को प्रणाम कर आसन दिया। तब मुनि की आज्ञा से सब बैठ गए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और अच्छा बुरा भाव सब जानते हैं। इससे पूर्ववासी माताओं और भरत जी की जिसमें भलाई हो वही उपाय करिए। दुखी विचार कर नहीं कहते। जुआरी को तो अपना दाव सूझता है। मुनि के वचन सुन राम जी बोले, हे नाथ, उपाय सब आपके ही हाथ में है। मैं सत्य कहता हूँ कि आपकी आज्ञा मानने में ही सबका भला होता है।
पहले मुझे जो आज्ञा हो उस शिक्षा को सिर पर धर कर करूं, फिर जिसको जैसी आज्ञा हो वह सब प्रकार से आपकी सेवा करे। मुनि ने कहा, हे राम, आपने सच कहा। भरत के प्रेम ने हमारी विचार शक्ति नष्ट कर दी है। पहले आदर सहित भरत की प्रार्थना सुनिए, फिर विचार करने के बाद साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का जो सिद्धांत हो वही कीजिए। गुरु की आज्ञा अनुसार मंगलदायक वचन बोले कि हे नाथ, आपकी शपथ और पिता के चरणों की दुहाई है, संसार में भरत के समान भाई नहीं हुआ। जो गुरु के चरणों के प्रेमी हैं वे लोक और वेद में बड़े भाग्यशाली हैं। आपका जिनके ऊपर ऐसा प्रेम है उन भरत के भाग्य की बड़ाई कौन करे। तब मुनि वशिष्ठ जी भरत से कहने लगे, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा निधान अपने भाई रामचंद्र जी से अपने हृदय की बात कहो। पुलकित हो सभा में खड़े हो गए, नेत्रों में स्नेह का जल भर आया और बोले, मेरा कहना मुनि और स्वामी ने निवाह लिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँगा। मैंने बचपन से कभी साथ ना छोड़ा, मेरा मन राम जी ने कभी नहीं बिगाड़ा। मैंने प्रभु की कृपा रीति देखी है, वे खेल में हारने पर भी मुझे जिता देते थे। मेरा हृदय सब ओर देखकर हार गया। बस एक ही प्रकार से मेरा भला है कि गुरु जी सामर्थ्यवान और स्वामी सीताराम जी है, इसी से परिणाम शुभ लगता है। साधुओं की सभा में प्रभु और गुरु जी के निकट में सच्चे भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, सच है या झूठ, इसे वशिष्ठ जी या राम जी ही जानते हैं। प्रण के कारण पिता की मृत्यु हुई और माता की कुबुद्धि का संसार साक्षी है। विकल माताएं देखी नहीं जाती और नगर के नर नारी दुख से जल रहे हैं। मैं ही सब अनर्थों की जड़ हूँ, यह समझकर सुख दुखों को सहता हूँ। मुनि वेश में राम जी ने लक्ष्मण और सीता जी के सहित वन को गमन किया। बिना जोतों के पैदल ही वन को गए। शिवजी साक्षी है, इस पाप से भी मैं जीता रहा। फिर निषाद का प्रेम देखकर भी मेरे कठोर हृदय में छेद न हुआ। अब सब आकर आंखों से देख लिया। यह जड़ जीव जीते जी सभी सुहावेगा, जिन्हें देख मार्ग के सांप बिच्छू भी अपने भयानक विष और क्रोध को छोड़ देते हैं। वे ही राम, लक्ष्मण और सीता उसको शत्रु जान पड़े। उसके कई के पुत्र को छोड़ विधाता यह दुस्सह दुख और किसको सहावेगा। दुख, प्रेम, नम्रता और नीति से सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सारी सभा में खलबली मच गई, मानो कमल वन को पाला मार गया हो। तब वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से पुरानी कथाएं कहकर भरत जी को समझाया। फिर सूर्यवंश रूपी कुमुद वन के लिए चंद्रमा के तुल्य राम जी उचित वचन बोले, हे भ्राता, कर्म की नीति ईश्वराधीन जान गलानी मत करो। हे तात, मेरी समझ में तीनों काल और तीनों लोकों में सब पुण्यात्मा तुम्हारे ही अधीन है। तुम कुटिल हो, यह भावना हृदय में लाते ही लोक परलोक भी बिगड़ जाता है। कैकई को वही मूर्ख दोष देंगे जो गुरुओं और साधुओं की सभा में नहीं बैठे। हे भरत, तुम्हारा नाम सुमिरन करते ही लोगों के सब पाप और अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख होगा। हे भरत, मैं सत्य कहता हूँ, शिवजी साक्षी है, यह भूमि तुम्हारे ही रखे रह रही है। व्यर्थ ही कुतर्क मत करो, वैर और स्नेह छिपाए नहीं छिपते। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, जी में बड़ा असमंजस है, क्या करूँ। राजा ने मुझे त्याग सत्य को रखा तथा प्रेम प्रण के लिए देह त्याग दी। उनके वचन टालते मुझे सोच आता है, इसमें भी तुम्हारा संकोच है। इस पर भी गुरु की आज्ञा है, इससे अब तुम जो कहो मैं वही करना चाहता हूँ। पहले देवताओं ने दुख सहा, तब प्रहलाद ने नरसिंह को प्रकट किया। सब देवता सिर धुन धुन कर कहते हैं कि अब देवताओं का कार्य भरत जी के हाथ में है। हे देवताओं, राम जी सेवक की सेवा को ही मानते हैं। सब हृदय में भरत जी को सुमिरो, जो अपने गुणों से राम जी को वश में किए हैं। देवताओं की सलाह सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, तुम्हारे बड़े अच्छे भाग्य हैं, क्योंकि भरत जी के चरणों में प्रेम होना संसार में सब मंगलों का मूल है। राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं से बढ़कर सुंदर है।
तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है, अब सोच छोड़ो, विधाता ने बात बना दी। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव देखो कि राम जी जिनके प्रेम के वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को राम जी का प्रतिबिंब जान मन में धैर्य धरो। देवताओं की सलाह तथा सोच को सुन प्रभु को संकोच हुआ। हृदय में भरत जी अपने सिर पर ही बोझ जान हृदय में करोड़ों अनुमान करने लगे। फिर विचार करके निश्चय किया कि राम जी की आज्ञा मानने में ही मेरी भलाई है, क्योंकि स्नेहपूर्वक उन्होंने अपना प्राण त्याग मेरा मन रखा है। सीतापति रामचंद्र जी ने सब प्रकार से मुझ पर बहुत ही कृपा की है। ऐसा विचार कर भरत जी ने कमल समान हाथ जोड़ प्रणाम करके कहा, हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, बताइए अब मैं क्या करूं। गुरु प्रसन्न और स्वामी अनुकूल है, यह जान मन का कल्पित शूल मिट गया। हे देव, उस सोच की जड़ नहीं थी, क्योंकि दिशा भूलने पर सूर्य का कोई दोष नहीं। मेरा भाग्य ही माता की कुटिलता, विधाता की गति, समय की कठिनता है। सबने मिलकर पांव रोप कर मुझे घाला, पर प्रभु ने अपना प्राण पाला। यह आपकी नई रीति नहीं है, लोक और वेद में विदित है, छुपी नहीं। हे गोसाई, जगत बुरा है, सिर्फ आप ही भले हैं, फिर किसकी भलाई से भला हो। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के तुल्य है, किसी के सन्मुख या विमुख नहीं। जो कोई कल्प वृक्ष को पहचान उसकी छाया में जाता है, उसके सब सोच दूर हो जाते हैं। राजा हो या रंक, भला हो या बुरा, सभी इच्छानुसार फल पाते हैं। गुरु और स्वामी का प्रेम देख मन का शोभ मिट गया। हे कृपानिधि, अब वही कीजिए जिससे दास का हित हो और आपके मन में दुख न हो। जो दास स्वामी को संकोच में डाल अपना भला चाहे, वह बुद्धिमान नहीं है। सेवक का भला उसी में है कि लोभ त्याग कर स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है तथा आपकी आज्ञा पालन करने में ही भलाई है। यही स्वार्थ तथा परमार्थ सब पुण्यों का फल है। हे देव, मेरी प्रार्थना सुन, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। मैं राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाया हूँ। हे प्रभु, यदि आपका मन माने तो उसे सफल कीजिए। हे नाथ, शत्रुघ्न सहित मुझे वन को भेज आप अयोध्या जाकर सबको सनात कीजिए, अथवा शत्रुघ्न और लक्ष्मण को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। नहीं तो हे राम जी, हम तीनों भाइयों को वन भेज आप सीता सहित लौट जाइए। हे प्रभु, आप वही कीजिए जिस प्रकार आपका मन प्रसन्न हो। हे देव, आपने सब बोझ मुझ पर ही डाल दिया है। मेरे मन में नीति और विचार कुछ भी नहीं है। मैं सब व्यर्थ स्वार्थवश कहता हूँ। दुखी के मन में ज्ञान नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुन जो उत्तर दे, उस सेवक को देख लाज भी लजाती है। मैं अवगुणों का सागर हूँ, फिर भी स्वामी मेरे साधुपन को सराहते हैं। हे कृपालु, वही विचार अच्छा है जिसमें आपका मन संकोचित न हो। आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि विश्व के मंगलों के लिए यही उपाय है। हे प्रभु, आप प्रसन्न चित्त से संकोच को त्याग कर जिसको जो आज्ञा देंगे वह उसे सिर पर रख पूर्ण करेगा और जिससे व्यर्थ की झंझट दूर होगी। भरत जी के वचन सुन सब मुदित हुए। देवताओं ने साधु साधु कह पुष्प बरसाए। अयोध्यावासी दुविधा में पड़ गए। वनवासी और तपस्वी प्रसन्न हुए। रघुनाथ जी सकुचाकर चुप हो रहे। प्रभु की गति देख सब सभा सोच में हो गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुन वशिष्ठ जी ने उन्हें शीघ्र ही बुलाया। दूत राम जी को प्रणाम करके उनको मुनि वेश में देखकर बड़े दुखी हुए। मुनिनाथ वशिष्ठ ने दूतों से पूछा कि कहो, राजा जनक कुशल पूर्वक तो हैं? यह सुन वह श्रेष्ठ दूत सकुचाकर पृथ्वी में मस्तक नवा हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर सहित पूछना ही हमारे स्वामी की कुशलता का कारण है। नहीं तो हे नाथ, कुशल तो सब दशरथ जी के साथ ही चली गई, क्योंकि सब विश्व और विशेषकर जनकपुरी और अयोध्या अनाथ हो गए। सभी को जय सिया राम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय सिया राम।